प्रिय विद्यार्थियों, प्रथम सावधि परीक्षा के लिए क्लास 9th का जो है सिलेबस बता दिया गया है। पूरे कौन कौन से पाठ आएंगे मैं बता देता हूँ आपको। पूरे हिंदी में, विज्ञान में, आपका सामाजिक विज्ञान में, गणित में कौन कौन से पाठ आपको पढ़ने हैं नवंबर दिसंबर के लिए। और आपके लिए मैं सारे के सारे मॉडल पेपर्स जो है सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5, इस तरह से सारे सेट्स अवेलेबल करा रहा हूँ। इन अगर मॉडल पेपर्स को पढ़ लिया तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो पहला जो यहाँ पर आपको बताया गया कि सारे के सारे एमसीक्यू रहेंगे। दूसरा कि 40 बहुवैकल्पिक प्रश्न रहेंगे जिनका टोटल पूर्णांक जो है 40 होगा, यानी एक एक नंबर का एक एक प्रश्न होगा। 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। OMR सीट पे आपको भरना होगा और 10 नंबर आपके स्कूल द्वारा जारी किया जाएगा कि आपको 10 नंबर में से कितने आपके स्कूल भेजता है। प्रथम सावधि परीक्षा पाठ्यक्रम 2021-22 नवंबर दिसंबर के लिए हिंदी विषय में दो बैलों की कथा, उसके बाद में प्रेम जो कि प्रेमचंद का है, उसके बाद में लहसा की ओर राहुल का है जो, इसके बाद में सांवले सपनों की याद जाबीर का है, उसके बाद में आपका साखिया जो है ये कबीर की आएगी। उसके बाद शब्द निर्माण जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय आपको पढ़ना है। लिंग व वचन का विशेषण पर प्रभाव क्या होता है वो भी आपको पढ़ना है। और परसर्ग ने का क्रिया पर प्रभाव ये भी आपको पढ़ना है। विशेषण अलग से पढ़ना है आपको। वाक्य रचना, सरल और संयुक्त वाक्य, दो तरह के वाक्य पूछे जाएंगे। मुहावरे पूछे जाएंगे, पर्यायवाची आपके शब्द पूछे जाएंगे। और अपठित और पठित गद्यांश जो है आपका, अपठित गद्यांश और पद्यांश दोनों चीज़ आएगी। तो इनके ऊपर डिपेंडेंट होकर के मैंने आपके लिए सेट 1 का हिंदी का मॉडल पेपर जारी कर दिया है। आप उसको देख लेना, अच्छे तरीके से तैयार करना। सभी मॉडल पेपर्स की जो PDF की लिंक है मैं हमेशा वीडियो में दे रहा हूँ ताकि आप लोग उसको डाउनलोड करके आसानी से तैयारी कर सकें। इसके बाद में इंग्लिश विषय जो है इसमें आपका द फन दे हैड, ये आइजैक आइजमो का है जो फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश का ये आएगा। इसका आपके बाद में द रोड नोट टेकन दूसरा क्वेश्चन आएगा, दूसरा पार्ट आएगा। यहाँ पर तीसरा जो ये पार्ट का नंबर कुछ भी हो सकता है, सीरियल वाइज नंबर बता रखा है। और तीसरा जो है आपका साउंड ऑफ म्यूज़िक ये आएगा, बिस्मिल्लाह खान वाला। फिर विंड आएगा ये वाला आपका चैप्टर, और द लिटिल गर्ल वाला चैप्टर। उसके बाद में रेन ऑन द रूफ वाला चैप्टर और द लॉस्ट चाइल्ड वाला चैप्टर। उसके बाद में एडवेंचर ऑफ टोटो और टाइम्स एंड आपका टेंसेस जो है वो आएगा। मॉडल्स आएगा, डिटर्मिनेशंस डिटर्मिनर आएंगे। और उसके बाद में एक्टिव पैसिव वॉइस आएगा। और फैक्चुअल एंड डिस्कर्सिव पैसेज जो होते हैं, यानी कि किसी सत्य घटना पे या फिर किसी बात को बताई गई पैसेज जो वही जैसे गद्यांश पद्यांश आता है वो आएगा। तो ये इंग्लिश का पाठ्यक्रम हो गया। इसके बाद आ जाइए आपका नेक्स्ट जो पाठ्यक्रम है गणित का। गणित में संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम आएगा। उसके बाद में बहुपद यानी पॉलिनोमियल आएगा। निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दो चरों वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। रेखाएं एवं कोण, लाइंस एंड एंगल्स। उसके बाद में त्रिभुज जो है आपका ट्राइंगल्स आएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका है विज्ञान में क्या आएगा। विज्ञान में आपका भौतिकी में गति और बल तथा गति के नियम और गुरुत्वाकर्षण, 3 चैप्टर भौतिकी में से। रसायन में से आपके 2 चैप्टर आएंगे, हमारे आसपास के पदार्थ और परमाणु एवं अणु। प्रथम आधा भाग जो इसमें आपके सिलेबस में रिड्यूस करके डाला था मैंने, उस सिलेबस को देख लेना। और जीव विज्ञान में आपका जीवन की मौलिक इकाई और उत्तक, ये आपके जो चैप्टर्स हैं ये विज्ञान में पूछे जाएंगे। आगे आते हैं सामाजिक विज्ञान में। सामाजिक विज्ञान में इतिहास में से फ्रांसीसी क्रांति, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। भूगोल में आपका भारत का आकार और स्थिति, और दूसरा है भारत का भौतिक रूप, और तीसरा है अपवाह। ये 3 भूगोल से आएंगे। नागरिक शास्त्र, लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों, और संविधान का निर्माण। इसके बाद में अर्थशास्त्र से पूछा जाएगा पालमपुर गांव की एक कहानी और संसाधन के रूप में लोग। तो ये सारे के सारे नवंबर दिसंबर में सामाजिक विज्ञान में से आएगा। संस्कृत में से जो आएगा चैप्टर, उसमें से प्रथम पाठ जो है भारतीय वसंत गीतः जो है वो आएगा, गीति ही। और द्वितीय पाठ जो है स्वर्णकारकः आ जाएगा। उसके बाद में गोदाहनम आ जाएगा। और इसके बाद में वर्ण संयोजन और वर्ण वियोजन जो है ये आएगा आपका, संधि आएगा। उसके बाद में आपका शब्द रूपाणी में जिसमें आपका इक्रांत और अक्रांत होता है, ये सारी चीज़ें आएंगी। इसके अलावा आपका धातु रूपाणी जो लट लकार लोट लकार है वो आएगा। प्रत्यय आ जाएगा आपका। और इसके अलावा जो है अपठित गद्यांश से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपका ये जो सिलेबस बता रहे हैं इसी आधार पे प्रश्न पूछे जाएंगे। मॉडल पेपर आपको जारी कर चुका हूँ मैं, आप उसको ज़रूर देखना, उससे समझ में आ जाएगा। इसके बाद में द्वितीय सावधि परीक्षा जब होगी आपकी 2021-22 की, जो मार्च अप्रैल में आपका एग्ज़ाम होगा, तो उसमें भी आपका जो है क्वेश्चन पेपर उतने ही नंबर का रहेगा। लेकिन यहाँ पर इस प्रश्न पत्र में बहुवैकल्पिक, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, यानी कि सारे
प्रश्न आएंगे, छोटे बड़े ऊपर नीचे, जैसे 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 क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर के भी आएंगे, 2 नंबर के भी आएंगे, 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इस तरह से आएंगे। इसका भी पूर्णांक का योग 40 ही होगा। ये पेपर 120 मिनट का होगा, यानी कि 6 दूनी 12 है, 2 घंटे का पेपर होगा ये। और आंतरिक मूल्यांकन 10 अंकों का होगा जो स्कूल द्वारा किया जाएगा। इसका सिलेबस मैं बता देता हूँ। इसमें आपको हिंदी में जो है नाना साहब की पुत्री देवी मैना का भस्म कर दिया गया जो चपला देवी, ये आपको पढ़ना है। अब ने जो प्रथम सावधि परीक्षा में जो चैप्टर पढ़े हैं वो नहीं पढ़ने हैं, उसके बाद बचे हुए चीज़ों को यहाँ पढ़ना है। मेरे बचपन के दिन महादेवी वर्मा, सेवैया रसखान, कैदी और कोकीला माखनलाल चतुर्वेदी, मेघ आए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। छठा जो है बच्चे काम पर जा रहे हैं, राजेश जोशी, और रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर, माटी वाली विद्या सागर नौटियाल, और पत्र लेखन आएगा, निबंध लेखन आएगा, संवाद लेखन आएगा, अपठित गद्यांश पद्यांश तो आएगा ही। द्वितीय सावधि परीक्षा में अगर हम इंग्लिश की बात करें तो वहाँ पे आपको पढ़ना है ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, माई चाइल्डहुड, और उसके बाद में नो मैन आर फॉरेन, उसके बाद में रीच फॉर द टॉप, और ऑन किलिंग ए ट्री, और इसके बाद में आपका जो है आएगा द रोड ऑफ लव, सॉरी द बॉन्ड ऑफ लव, और उसके बाद में द इन द किंगडम ऑफ फूल्स, उसके बाद में वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा, इसके बाद में द लास्ट लीव, और फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर, पैराग्राफ राइटिंग, और फैक्चुअल एंड डिस्ट्रक्टिव पैसेज जो हैं वो आएंगे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट जो आपका सिलेबस है वो है गणित का। इसमें चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और क्षेत्रफल, व्रत यानी सर्कल, रचना यानी कंस्ट्रक्शन, हीरोइन का सूत्र यानी कि आपका जो हीरोइंस फॉर्मूला है वो, और संख्याकी यानी स्टैटिक्स, और प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी आएगा। 2022 में मार्च अप्रैल के एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में आपका द्वितीय सावधि परीक्षा में जो विज्ञान से आएगा, इसमें भौतिक में कार्य तथा ऊर्जा और ध्वनि आएगा, रसायन से परमाणु एवं अणु, शेष आधा भाग जो आधा भाग आपका प्रथम सावधि में आ रहा है और आधा भाग इसमें आएगा, और परमाणु की संरचना जो है ये भी आएगा। जीव विज्ञान में हम बीमार क्यों होते हैं, और प्राकृतिक संपदा जो है ये भी पूछा जाएगा। इसके आगे आपका जो चैप्टर बचता है सामाजिक विज्ञान का, तो इसके सामाजिक विज्ञान में जो है इतिहास, नाथसीवाद और हिटलर, और वन्य समाज और जो उपनिवेशवाद है वो, भूगोल में जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, उसके अलावा नागरिक शास्त्र में चुनावी राजनीति और लोकतांत्रिक अधिकार, और अर्थशास्त्र में निर्धनता और भारत में खाद्य सुरक्षा। ये सारे चैप्टर आपके सामाजिक विज्ञान में द्वितीय सावधि परीक्षा में यानी सेकंड टर्म में आएगा। संस्कृत में आपका चतुर्पाठ, पंचम और षष्ठम, नवम, एकादश पाठ, ये सारे के सारे जो पाठ है ये आएंगे द्वितीय सावधि परीक्षा में। अपठित गद्यांश से प्रश्न पूछे जाएंगे, पत्र लेखन आएगा आपका, उसके अलावा अनुच्छेद लेखन भी और चित्र वर्णन भी आएगा। ये आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है ये मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा। तो इन सिलेबस को इसी आधार पे आपको पढ़ना है। मैं सारे के सारे इस सिलेबस की पीडीएफ आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना और आसानी से आप इस पेपर के इसमें जो चैप्टर दिए गए हैं उनको तैयार करेंगे। और मैंने जो मॉडल पेपर डाले हैं अगर उनको आप पढ़ते हैं, और जो मैंने आपके मासिक परीक्षाओं के प्रश्न पत्र हल किए हैं जिसमें एमसीक्यू बताए हैं, मैंने सब कुछ बताया आपको। अगर आप चैनल पे एक्टिव हैं, आप बने हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा रखा है, तो आपका बिल्कुल बिल्कुल उत्थान हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको सिंपली क्या है, पढ़ना है। जो चीज़ें दी जा रही हैं उनको पढ़ना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि वो लोग भी पढ़ें, आपको भी समझाएं, आप उनको समझाओ, ताकि आपका एग्ज़ाम जो बेहतर से बेहतर हो सके। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।